हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वेश्चन 463 आइलैंड पैरामीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में बेसिकली ये है कि हमें एक रो इनटू कॉलम ग्रिड दे रखा है। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हो कि मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करा एक मैप वेयर ग्रिड ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंट लैंड, एंड अगर वो जो है 0 होता है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये एक ग्रिड मैप दे रखा है। इसको आप मैप एज्यूम करो एक मैप। ठीक है, एंड इस मैप में जहाँ जहाँ पर भी 1 होगा तो वो लैंड रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जहाँ पर भी 0 होगा तो वो वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली एक आइलैंड है ना। तो उस आइलैंड को इन्होंने दिखा रखा है इन फॉर्म ऑफ अ मैप। तो जहाँ पर भी 1 होगा तो वो हो जाएगा उस आइलैंड का लैंड। ठीक है, एंड अगर वो 0 होता है तो वहाँ पर हो जाएगा वाटर। एंड ये जो पूरा आइलैंड है ये भी वाटर से घिरा हुआ है। ठीक है, एंड ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कनेक्टेड हो रखे हैं लेकिन डायगोनली कनेक्टेड नहीं है। द ग्रिड इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर एंड देयर इज एग्जैक्टली वन आइलैंड दैट इज वन और मोर कनेक्टेड लैंड सेल्स। द आइलैंड डजेंट हैव लेक्स। ठीक है, लेक्स का मतलब बेसिकली ये हो रहा है कि ये जो आइलैंड बन रहा है ना, तो इसके बस चारों तरफ ही पानी होगा। ठीक है, इसके अंदर पानी नहीं होगा, तो उसको मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई भी लेक नहीं होती। ठीक है, मीनिंग द वाटर इनसाइड इजंट कनेक्टेड टू द वाटर अराउंड द आइलैंड। ठीक है, एंड वन सेल इज़ अ स्क्वायर जिसकी लेंथ जो है 1 दे रखी है, 1 यूनिट दे रखी है। द ग्रिड इज़ रेक्टेंगुलर विथ एंड डजंट एग्जिस्ट 100, यानी कि जो इन्होंने कांस्टेंट दे रखा है मेरे को कि जो मेरी हाइट है और जो विथ है वो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो मेरे को डिटरमाइन करना है इसका पैरामीटर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है इनपुट में एक, ये हमें ग्रिड दे रखी है। जहाँ जहाँ पर भी मेरा 0 आ रहा है ना, यहाँ पे देखो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये होता है मेरा वाटर। वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जहाँ पर भी मेरा 1 आ रहा है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा लैंड रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एंड ये दूसरा एग्जांपल दे रखा है। एंड ये इन्होंने वही चीज़ लिख दी कि जो मेरे नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, वो लेस देन होगा मेरा 100। ओके, सो यहाँ पर इस चीज़ को देखता हूँ मैं। मुझे बेसिकली पता करना है पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर होता है कि टोटल लेंथ ऑफ अ बाउंड्री। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ अ बाउंड्री विदाउट कंसिडरिंग द इनसाइड लेंथ। तो इनसाइड जो भी उसके आ रहा है उसको कंसिडर नहीं करना। तो अगर मैं इसकी लेंथ निकालूँ तो ये हो जाएगा मेरा 1, क्योंकि 1 यूनिट है। फिर ये हो जाएगा मेरा 2, देन ये हो जाएगा मेरा 3, ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7, देन ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड दिस लास्ट वन इज 16। ठीक है, तो भाई मुझे पता चल गया कि इसका 16 है एंड आउटपुट में आ गया 16। ओके, एक जो यहाँ पे सेल बन रहा है ये ना, ये अंदर वाला, इसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को बस पैरामीटर निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये आ रहा है मेरा 0, ये आएगा मेरा 1, है ना, एंड ये आ जाएगा मेरा 0, 0। इसको मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, ये हो गया मेरा 0। ठीक है, तो मेरी गिवन मैट्रिक्स दे रखी है जिसका नाम है ग्रिड, उसको मैंने यहाँ पे कर लिया ड्रॉ। एंड जहाँ जहाँ पर भी मेरा 1 आ रहा है, ये 1 है, ये 1 है, जहाँ जहाँ पे भी 1 आ रहा है वो है मेरा लैंड, एंड उसके आउटसाइड है मेरा वाटर। एंड मेरे को इसकी पता करनी है पैरामीटर। ठीक है, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? इसको जो है बहुत तरीके होते हैं, बट जो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच मेरे माइंड में आ रही है वो ये है कि जैसे मेरे को 1 मिल रहा है ना, कोई मेरे को ऐसा ग्रिड मिल गई, कोई भी मेरे को ऐसा बॉक्स मिल गया, या कोई भी मेरे को ऐसा शेल मिल गया जिसमें 1 आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना एक वेरिएबल बना लेता हूँ आंसर नेम से, एंड उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4 इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जैसे मेरे को 1 मिल रहा है मैंने उसमें 4 इंसर्ट कर दिया। 4 का मतलब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरा एक शेल है, तो इसकी मेरी जो पैरामीटर होगा वो कितना होगा, 1 इधर से, 1 इधर से, 1 इधर से, एंड 1 इधर से, तो वो हो जाएगा मेरा 4। 4 बार 1 आ रहा है ना, तो 4 हो गया। ठीक है, बट मेरे को वैसे इसको और इसको कंसिडर नहीं करना था, बट फिलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो जैसे मेरे को एक 1 मिल गया है ना, तो अब देखो ये जो मेरे को 1 मिला है इसके ना लेफ्ट हैंड साइड पे ना इसके टॉप पर कोई भी और 1 प्रेजेंट है, तो और 1 प्रेजेंट इसके नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो शेल है ये किसी और शेल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं कर रहा इन लेफ्ट और इन टॉप। ठीक है, अभी देखो यहाँ से बॉटम में तो कर रहा है, बट मैं बॉटम की बात नहीं कर रहा, मैं बस लेफ्ट और टॉप वाले की जो उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी शेल कंसिडर कर नहीं रहा, तो मैंने बोल दिया कि भाई इनिशियली मेरा जो आंसर है वो 4 है। ठीक है, अब मेरे को जो है फिर मैं गया इस वाले 1 पे। ठीक है, 0 पर तो मेरे को ट्रैवर्स करने की ज़रूरत है नहीं, फिर मैं गया इस वाले 1 पे।
इस वाले वन के लिए मैंने फिर से चेक करा कि क्या कोई है भाई, चेक करना है मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे एंड मेरे को चेक करना है टॉप पर, तो मेरे को भाई नहीं मिला। ठीक है, तो मैंने इसमें फिर से 4 ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैंने इसको फिर से 4 ऐड कर दिया। अब मैं गया इस वाले वन पे, ये वाला जो वन है। अब मैं जैसे ही इस वाले वन पे गया, ठीक है, यहाँ पे मैं पहले 4 ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस वाले वन पे गया, ठीक है, मेरे को मिला कि यार इसके लेफ्ट में भी 1 आ रहा है, इसके राइट में भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसके ना इसमें से मैंने माइनस कर दिया 2। ठीक है, एंड इसमें से मैंने एक और माइनस कर दिया 2। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे को बेसिकली करना ये है कि जिस मैं रो पर खड़ा हूँ, ठीक है, उससे एक रो पीछे के लिए जो आएगा मेरा टॉप पर, उसके लिए मेरे को 2 माइनस करना है। एंड जिस भी मैं कॉलम पर खड़ा हूँ, ठीक है, उससे एक कॉलम पीछे अगर कोई और बॉक्स आ रहा है जिस पर 1 है, तो उसके लिए मैंने फिर से -2 कर देना। ठीक है, तो ये मैं करूँगा तो अभी ये हो जाएगा मेरा आंसर 4। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला जो बॉक्स है जो अंदर की तरफ आ रहा है, ये अपनी बाउंड्री इसके साथ भी शेयर कर रहा है एंड इसके साथ भी शेयर कर रहा है। तो मैंने जो इनिशियली 4 ऐड करे थे, वो मैंने ज़्यादा ऐड करे थे, तो वो मेरे को नहीं करने थे ऐड, है ना, तो उसकी वजह से मेरे को इनको माइनस करना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मैं लेफ्ट और राइट वाला ही क्यों लेफ्ट और टॉप वाला ही क्यों माइनस कर रहा हूँ, है ना, मैं बॉटम वाला या फिर मैं ये राइट वाला भी तो माइनस कर सकता था। तो उसके लिए उसका रीज़न ये है कि मैं सिर्फ लेफ़्ट और टॉप वाला इसलिए माइनस कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं किसी और दूसरे सेल पर जाऊँगा, ठीक है, तो उस सेल पर जाऊँगा तो वहाँ पर भी जब मैं लेफ़्ट और टॉप वाला माइनस करूँगा ना, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अगर मैं बार बार माइनस करता रहूँगा तो ज़्यादा माइनसेस हो जाएंगे और मेरा आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, वो कैसे, जैसे अब मैं अगर इस वाले शेल पर आऊँ ना, ये वाला शेल, ठीक है, अब जैसे अब अगर अज्यूम करो कि मैंने जो है इसमें चारों साइड माइनस कर दी होती है, ठीक है, ये वाली साइड भी माइनस कर दी होती, ये वाली साइड भी माइनस कर दी होती, एंड ये बॉटम वाली भी कर दी होती एंड ये वाली भी कर दी होती। तो अगर मैं जब इस वाले शेल पर आता, ये वाला जो शेल है, ठीक है, इस वाले शेल पर भी मैं क्या करता, फिर से माइनस करता, इधर वाले माइनस करता, इधर वाले भी माइनस करता, इधर वाले करता एंड इधर वाले भी करता। तो भाई आप देखो, ये जो मेरी ये वाली साइड है, ये वाली जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूँ रेड से, है ना, इसको मैं अगर दूसरा कलर करूँ, ये वाली जो साइड है मेरी ब्लू वाली, ये तो भाई दो बार माइनस हो गई ना, तो आंसर तो गलत हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं इस वाले शेल पे जाऊंगा, ये जो ब्लू वाला है, इसमें जब मैं ऊपर वाला माइनस करूंगा तो फिर से दो बार हो जाएगी माइनस। तो मैं बस ये कर रहा हूँ कि भाई दो बार माइनस ना हो, इसके लिए बस लेफ्ट वाली करो एंड सिर्फ राइट वाली करो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए आंसर आ रखा है मेरा 4। ठीक है, एंड देन फिर मैं गया इस पर, यहाँ पे मैंने देखा कि यार इधर भी आ रहा है, इधर इधर तो मेरा आ नहीं रहा, तो इस केस में मैं बस 2 ही माइनस करूँगा, तो मैंने पे कर दिया -2, तो ये आ गया मेरा 2। ठीक है, फिर मैं आया इस वाले पे, इस वाले पे क्या है कि फिर से मेरा टॉप पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं कर दूंगा फिर से -2 एंड देन इधर देखो, इधर मेरे ना टॉप पर आ रहा है ना लेफ्ट पर आ रहा है, तो इधर मैं ऐड कर दूंगा 4 एंड देन इधर भी मैं ऐड कर दूंगा 4। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 16। तो बस मेरे को ये चीज़ चेक करना है कि जिस मैं शेल पर खड़ा हूँ ना, देखो जिस शेल पर मैं खड़ा हूँ उस शेल के मुझे लेफ़्ट पर देखना है एंड राइट पर लेफ़्ट पर देखना है एंड देखना है टॉप पर। ठीक है, तो अगर इधर भी मेरे को 1 मिल रहा है, इधर भी मेरे को 1 मिल रहा है, तो मेरे को क्या करना है, -2 कर देना है उसमें से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर मैं पता करूँ कि मैं यहाँ पर एक आंसर बना लेता हूँ जो कि हो जाएगा 0 नंबर ऑफ रोज पता कर लेता हूँ यहाँ पर, जो कि हो जाएगा ग्रिड डॉट साइज, देन नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे को मिल जाएंगे, ग्रिड 0 डॉट साइज एंड यहाँ पे मैं सिंपली लूप का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, रो स्टार्ट होगी 0 से, रो जाएगी <r एंड रो ++। सिमिलरली मैं कॉलम्स के लिए कर देता हूँ, तो मैं कर देता हूँ इंट कॉल इज इक्वल्स टू 0, कॉल <, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं एंड कॉलम ++। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, पहले तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि भाई अगर मेरा रो एंड उस कॉलम पर मेरा 1 आ रहा है, तो उस केस में क्या करना, मेरा जो आंसर होगा उसमें इनिशियली तो मैं 4 ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं चेक करूँगा फिर से कि अगर रो ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करना है मेरे को, है ना, एंड ग्रिड, ये मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जिस कॉलम पर मैं प्रेजेंट हूँ ना, उससे एक, जिस रो पर मैं हूँ उससे एक रो पीछे, यानी कि मैं टॉप के लिए चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रो -1 करूँगा एंड कॉलम तो मेरा कॉलम ही रहेगा।
ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी लिखनी ज़रूरी है कि रो जो है मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर रो मेरा 0 हो गया ना तो यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा ग्रिड -1। ठीक है, तो -1 तो भाई इंडेक्स होगा नहीं ना, तो उस चीज़ के लिए मेरे को यहाँ पर रो ग्रेटर देन 0 एक ये वाली कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर ये मेरा 1 आ जाता है उस केस में क्या होगा, जो मेरा आंसर होगा उसमें से मेरे को माइनस कर देना है 2। सिमिलरली कॉलम के लिए, कॉलम भी मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड ग्रिड जिस रो पर मैं खड़ा हूँ उससे एक कॉलम पीछे अगर मेरा 1 आता है, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं आएगा, अगर मेरा 1 आता है तो क्या करना है, आंसर में -2 कर देना है और बस सिंपली रिटर्न कर दो आंसर को एंड इसको कर दो रन। एंड यहाँ पर आ रहा है रॉन्ग आंसर। ओके, रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि ठीक है, ग्रेड रो इज इक्वल टू 0 से लो लेस देन आर एंड रो प्लस प्लस, कॉलम को भी कर लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये होगा बेसिकली कि अगर मेरा कॉलम मतलब जिस कॉलम पर मैं खड़ा हूँ अगर वो 1 आ रहा है तो उसका आंसर जो है मेरा उसमें मेरे को 4 ऐड कर देना है एंड उस कॉलम के अराउंड मेरे को चेक करना है ना। तो ये वाला जो कोड है इसमें, ये वाला जो कोड है इसमें, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ एंड यहाँ पर मेरे को ये इसके नीचे पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं जल्दी से ठीक कर देता हूँ, यहाँ पर मेरे को इसके नीचे पेस्ट करना पड़ेगा ये एंड अब मैं इसको कर देता हूँ रन। ठीक है, तो अभी एक्सेप्टेड हो गया, इसको कर देते हैं सबमिट। ठीक है, तो मैं जिस भी ग्रिड पर मेरे को 1 मिल रहा है मेरे को उसके आसपास चेक करना है ना, तो वो वाला जो कोड है वो उसके नीचे आएगा। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर तो आप नहीं बोलोगे, O ऑफ n इंटू कॉलम, जितने नंबर ऑफ रोज है इंटू जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रोज इंटू कॉलम। ठीक है, एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी मेरी कांस्टेंट O ऑफ 1, क्योंकि कोई भी स्पेस मैं यूज़ नहीं कर रहा यहाँ पर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।